दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार देवउठनी एकादशी के बाद से ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इसी वक्त शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी शुरू हो जाते हैं। सर्दियों में शादियों का सीजन नवंबर महीने के बीच से शुरू होकर मिड दिसंबर तक चलता है। इस समय जिनकी शादी होने वाली होती है, उन्हें कई तरह के शादी की रस्मों को निभाना पड़ता है और ये रस्में शादी में अहम भूमिका निभाती है और हर रस्म का अपना अलग महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं शादी में होने वाली हर रस्म के पीछे कौन सी मान्यता होती है? क्या आपको पता है कि शादी में दूल्हा दुल्हन को हल्दी क्यों लगाई जाती है या फिर दुल्हन के हाथों को मेहंदी से क्यों सजाया जाता है? शादी में आखिर जूते क्यों चुराए जाते हैं? इन सब का अपना एक अलग महत्व होता है। तो चलिए आइए जानते हैं शादी की इन रस्मों के पीछे का कारण हमारी इस वायरल वीडियो की इस फेक वीडियो के माध्यम से। गणेश पूजा। गणेश पूजा के बिना कोई भी हिंदू विवाह पूरा नहीं होता है। शादी के दिन से कुछ दिन पहले दूल्हा और दुल्हन परिवार के साथ भगवान गणेश की पूजा करते हैं और इस बात की प्रार्थना करते हैं कि शादी की रस्में बिना किसी अपशुगन के हो। इसके अलावा परिवार वाले जल्द ही शादीशुदा जोड़े की नई और अच्छी शुरुआत के लिए भी प्रार्थना करते हैं। कहते हैं हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी की पूजा के साथ ही होती है। संगीत संध्या। इस फंक्शन को लेकर सभी बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं क्योंकि इसमें सभी को डांस करने का मौका मिलता है। जी हाँ दोस्तों, संगीत के फंक्शन में सभी अपने मनपसंद धुनों पर डांस करते हैं। शादी से पहले की यह रस्म शादी से 1 या 2 दिन पहले होती है। इस रस्म ने काफी लोकप्रियता हासिल की है। जो लोग ग्रैंड मैरिज नहीं करते हैं वह भी इस फंक्शन को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। संगीत सेरेमनी का मकसद पूरी तरह से एंजॉय करना और एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करना होता है। पहले जहाँ यह सेरेमनी अलग अलग आयोजित होती थी, वही आजकल बदलते वक्त के साथ दूल्हा और दुल्हन का परिवार एक साथ मिलकर संगीत सेरेमनी रखता है, जहाँ कई बार दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के लिए स्पेशल सरप्राइज भी रखते हैं। मेहंदी। हिंदू फंक्शन में एक और काफी फेमस फंक्शन है जिसे मेहंदी सेरेमनी के नाम से जाना जाता है। पुराने समय से चली आ रही इस परंपरा में महिलाएं इकट्ठा होकर शादी के गीत गाते हुए मेहंदी की रस्म को पूरा करती थी और दुल्हन के साथ बाकियों को भी मेहंदी लगाई जाती थी। लेकिन मॉडर्न होते जमाने के साथ अब इस रस्म में पुरुष भी उपस्थित होने लगे हैं। मेहंदी की रस्म में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी मेहंदी लगाई जाती है। शादी में मेहंदी लगाए जाने का एक कारण यह भी है कि मेहंदी शरीर के तापमान को संतुलित करती है। इससे दुल्हा दुल्हन की बॉडी स्ट्रेस से बाहर रहकर रिलैक्स रहती है। कुछ पुरानी कहावत में यह भी कहा जाता है कि मेहंदी का रंग जितना गहरा आता है, दुल्हा दुल्हन के ससुराल वाले और पार्टनर उसे उतना ही प्यार करते हैं। हल्दी। दूल्हा दुल्हन की शादी की शुरुआत हल्दी के फंक्शन से होती है। शादी की इस रस्म में दूल्हा दुल्हन को हल्दी और तेल चढ़ाया जाता है। मांडवों या पीठी की जगह अब ये रस्म हल्दी सेरेमनी कहलाने लगी है। हल्दी का शादी में बहुत महत्व होता है। यह शुद्धता संपन्नता की निशानी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि हल्दी और उपटन लगाने से त्वचा में निखार आता है, इसलिए इस रस्म को निभाया जाता है। लेकिन इसके पीछे मान्यता है कि शादी में कई मेहमान आते हैं। वर वधु को इन्फेक्शन से बचाने के लिए हल्दी और उपटन लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है। पोखना। यह रस्म शादी के मंडप में दूल्हे का स्वागत करने का प्रतिनिधित्व करती है। दुल्हन की माँ आरती करती है, उसे मिठाई खिलाती है और शादी के प्रवेश द्वार पर उसे आशीर्वाद देती है। पोखना समारोह में एक चंचल हिस्सा भी है जहाँ दुल्हन की माँ दूल्हे की नाक खींचने का प्रयास करती है और उसे विनम्र होने की याद दिलाती है क्योंकि वह यहाँ उनकी बेटी का हाथ मांगने आया है। बदले में दूल्हा इस रस्म को आनंदमय बनाते हुए नाक भो सिकोड़ने से बचने की कोशिश करता है। मधुपर्का। शादी में अगली रस्म को मधुपर्क कहा जाता है। जब दुल्हन की माँ दूल्हे को मंडप में ले जाती है और उसके पैर दूध और पानी से धोती है, फिर वह दूल्हे को पंचामृत देती है जिसमें दूध, दही, चीनी, घी और शहद होता है। इस दौरान दुल्हन की बहनें जूता छुपाई रस्म की योजना बनाती है और उसे क्रियान्वित करती है। कन्यादान। अधिकांश हिंदू शादियों में कन्यादान परंपरा का पालन किया जाता है, जहाँ दुल्हन का पिता दूल्हे को अपनी बेटी देता है। वह सबसे पहले दूल्हे के पैर धोते हैं और हाथ जोड़कर उससे अपनी बेटी की जिम्मेदारी दूल्हे को सौंपकर उसकी देखभाल करने के लिए कहते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार शादी में होने वाली रस्मों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और इन सभी रस्मों में से आपकी पसंदीदा रस्म कौन सी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।